नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट इंडिया सर्विसेज सेक्टर इनसाइट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स में एक सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन ये उन करोड़ों लोगों के लिए अभी भी अच्छे और स्टेबल जॉब्स नहीं दे पा रहा है जो इसमें अपनी रोजी रोटी तलाश रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत की टोटल वर्कफोर्स का करीब 30% हिस्सा सर्विस सेक्टर में काम करता है, यानी करीब 18.8 करोड़ लोग किसी न किसी सर्विस से जुड़े हैं। पिछले 10-12 सालों में ये हिस्सा काफी तेजी से बढ़ा है। सिर्फ 6 सालों में करीब 4 करोड़ नई नौकरियां इस सेक्टर में जुड़ी हैं। सुनने में ये शानदार लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये जॉब्स वाकई में क्वालिटी जॉब्स हैं? इस वीडियो में हम नीति आयोग की रिपोर्ट का और देश में सर्विस सेक्टर की स्थिति का डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। तो बात यह है कि रिपोर्ट ये बताती है कि सर्विस सेक्टर अब देश की जीडीपी का 55% हिस्सा बन गया है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि इसमें मिलने वाली ज्यादातर नौकरियां अब भी लो वैल्यू और इनफॉर्मल हैं। मतलब देश में ये सेक्टर काम तो दे रहा है, लेकिन इसमें ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना ही कोई बेनिफिट्स और ना ही कोई रिटायरमेंट की एज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्विस सेक्टर तो बढ़िया व्हाइट कॉलर जॉब, हाई पेइंग जॉब्स आते हैं, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर, एक फूड डिलीवरी बॉय, एक मोबाइल रिपेयर करने वाला या कोई एक छोटा दुकानदार, ये सब सर्विस इकोनॉमी का ही हिस्सा है। लेकिन इनके जॉब का कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना कोई सेफ्टी नेट है और ना ही कोई गारंटी। दरअसल सर्विस सेक्टर 2 हिस्सों में बटा है। पहला हाई वैल्यू सर्विसेज जैसे आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस और प्रोफेशनल सर्विसेज, जहां फास्ट ग्रोथ है, सैलरी अच्छी है, प्रोडक्टिविटी हाई है, लेकिन इसमें वर्कफोर्स का एक छोटा सा हिस्सा ही इन्वॉल्व है। और दूसरा है लो प्रोडक्टिविटी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एजुकेशन, टूरिज्म और रिटेल, जहां वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ इनकम, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी जैसी चीजें ऑलमोस्ट जीरो हैं। सोचिए, एक तरफ बैंगलोर की किसी एमएनसी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो लाखों कमाता है, और दूसरी तरफ उसी शहर में ऐप पर खाना डिलीवर करने वाला राइडर है जो दिन भर मेहनत करता है पर मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए महीना कमा पाता है। दोनों सर्विस सेक्टर में है, लेकिन उनकी जिंदगी की क्वालिटी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही है वो लो वेज जॉब ट्रैप, जिसमें आपके पास जॉब तो है पर कोई ग्रोथ नहीं, मेहनत है पर स्टेबिलिटी नहीं। अब बात करते हैं इससे जुड़ी एक और बड़ी दिक्कत की, और वो है इनफॉर्मेलिटी। रिपोर्ट बताती है कि सर्विस सेक्टर में काम करने वाले करीब 90% लोग इनफॉर्मल हैं। इनमें से आधे लोग खुद का काम करते हैं, जैसे कोई टेलर, कोई ब्यूटिशियन या कोई लोकल शॉप ओनर, लेकिन इनके पास ना पीएफ है, ना कोई पेंशन, ना मेडिकल इंश्योरेंस। नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने इसे हिडन इनफॉर्मेलिटी का नाम दिया है, क्योंकि बहुत से लोग देखने में तो कामकाजी लगते हैं, लेकिन उनकी आमदनी और बाकी बेनिफिट्स वो बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति भी इस सेक्टर में बहुत चिंताजनक है। ये रिपोर्ट बताती है कि सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा जेंडर गैप है। रूरल एरियाज में महिलाएं एक ही काम के लिए पुरुषों से 50% तक कम सैलरी पाती हैं। अर्बन एरियाज में ये फर्क थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों से उसी काम के लिए औसतन 16% कम पैसा पाती हैं। और जो हाई वैल्यू सेक्टर्स जैसे आईटी या फाइनेंस हैं, इनमें फीमेल्स की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। यानी सर्विस सेक्टर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन इक्वालिटी नहीं ला पा रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक पॉजिटिव बात भी है। पहले जिस सर्विस सेक्टर का बूम सिर्फ कुछ राज्यों जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली तक सीमित था, लेकिन अब वो बिहार, झारखंड और असम जैसे राज्यों में भी धीरे धीरे ग्रो करने लगा है, जिसे नीति आयोग ने स्पेशली इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दिया है। ये रिपोर्ट बताती है कि सर्विस सेक्टर में जॉब ग्रोथ अनइवन है, इनफॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है और क्वालिटी जॉब्स की भारी कमी है। इसलिए नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में एक 4 स्टेप रोड मैप सुझाया है, जिससे सर्विस सेक्टर रिवैम्प यानी बड़ा बदलाव आ सकता है। पहला है फॉर्मलाइजेशन और सोशल प्रोटेक्शन,
यानी गिग वर्कर्स, एमएसएमई वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी डिजिटल रजिस्ट्रेशन के जरिए सुरक्षा दी जाए ताकि उन्हें इंश्योरेंस, पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। दूसरा कदम है टारगेटेड स्किलिंग और डिजिटल एक्सेस। खासकर महिलाओं और रूरल यूथ को मॉडर्न स्किल्स दी जाएं ताकि वो सिर्फ लो वेज जॉब्स तक सीमित ना रहें। तीसरा है ग्रीन इकोनॉमी और न्यू एज जॉब्स में इन्वेस्टमेंट, जैसे ईवी सर्विसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में स्किल ट्रेनिंग। और चौथा रीजनल बैलेंस, यानी सिर्फ मेट्रोज नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी सर्विस हब्स बनाए जाएं ताकि छोटे शहरों में भी अच्छे रोजगार के मौके बने। तो कुल मिलाकर भारत का सर्विस सेक्टर अब देश की जीडीपी ग्रोथ का इंजन बन चुका है। लेकिन ये लो वेजेस और इनसिक्योर जॉब कंडीशंस पर ये इंजन ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। ग्रोथ तभी मायने रखती है जब वो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, जब हर वर्कर के पास सिर्फ जॉब नहीं बल्कि सिक्योरिटी, डिग्निटी और स्टेबिलिटी सब हो। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों से मिनिमम वेजेस भी नहीं बढ़ाए हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट सरकार के लिए एक आई ओपनर हो सकती है। अब सरकार को भी इन सारे ऑटो ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज या फिर एक मोबाइल रिपेयर करने वालों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लगभग 1.4 बिलियन आबादी वाले देश हैं। हम अगर चाहें तो अपने ही कंजम्पशन से अपनी इकोनॉमी ड्राइव कर सकते हैं। ऐसे में जो बड़ी चीज है वो है लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल यानी खर्च करने के लिए इनकम। और क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके इनकम, जॉब सिक्योरिटी और रिटेनमेंट बेनिफिट्स के बारे में सरकार को सोचना ही चाहिए ताकि भारत का सर्विस सेक्टर इस लो वेज ट्रैप से निकलकर एक इंक्लूसिव ग्रोथ स्टोरी लिख सके। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आपकी इस सब पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।